Subscribe, like, and share Cosmo Academia. आज की बहस को समझने के लिए हमें पहले इंडिया के रिजर्वेशन सिस्टम की शुरुआत में जाना होगा। यह एक ऐसा समय था जब देश स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था और एक नए समाज की नींव रखी जा रही थी। इस सिस्टम की नींव रखी थी हमारे संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने। उन्होंने अपने जीवन को सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित कर दिया। खुद एक वंचित समुदाय से आने वाले डॉ. अंबेडकर भारतीय समाज में गहरी जमी असमानताओं को भली भांति समझते थे। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा कि समाज में बदलाव लाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। वो जानते थे कि सिर्फ छुआछूत मिटाने से काम नहीं चलेगा। समाज में व्याप्त असमानताओं को जड़ से मिटाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। जरूरत थी एक ऐसे सिस्टम की जो सदियों से चले आ रहे भेदभाव और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए काम करे। यह सिस्टम न केवल सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा, बल्कि वंचित समुदायों को मुख्य धारा में लाने का भी काम करेगा। इसी सोच के साथ संविधान में अनुच्छेद 15 जोड़ा गया, जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को मना करता है। यह अनुच्छेद समाज में समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सभी को बराबर अवसर देने की गारंटी देता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण अवसरों से वंचित न किया जाए। ये अनुच्छेद रिजर्वेशन सिस्टम की नींव बने, जिससे सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनका हक मिल सके। यह सिस्टम उन समुदायों को सशक्त बनाने का एक माध्यम बना जो सदियों से हाशिए पर थे। शुरुआत में रिजर्वेशन को एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में देखा गया था, एक ऐसा पुल जिसे सामाजिक समानता प्राप्त होने के बाद हटा दिया जाएगा। लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि सामाजिक समानता प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। हालांकि गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक विषमताओं की हकीकत कहीं अधिक जटिल साबित हुई। समाज में व्याप्त असमानताओं को मिटाने के लिए अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता थी। शुरुआत में रिजर्वेशन के लिए तय की गई 10 साल की समय सीमा को बार बार बढ़ाया गया, जो असमानता की जटिलता को दर्शाता है। यह समय सीमा बढ़ाने का निर्णय समाज में व्याप्त गहरी असमानताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया। बीते दशकों में रिजर्वेशन सिस्टम में कई बदलाव हुए हैं और अब इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे अन्य वंचित समूहों को भी शामिल किया गया है। यह बदलाव समाज की बदलती आवश्यकताओं और मांगों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि रिजर्वेशन सिस्टम ने लाखों लोगों को सशक्त बनाया है, उन्हें ऐसे अवसर प्रदान किए हैं जिनकी उन्होंने पहले कल्पना भी नहीं की थी। यह सिस्टम उन लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बना है जो सदियों से वंचित थे। लेकिन साथ ही यह तीव्र बहस का विषय भी बन गया है। समाज में इसके प्रभाव और प्रासंगिकता पर विभिन्न मत हैं और यह बहस आज भी जारी है। इसकी प्रासंगिकता, ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने में इसकी प्रभावशीलता और सुधारों की संभावित आवश्यकता पर आज भी देश भर में चर्चा और बहस जारी है। यह बहस समाज के विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करती है कि हम एक न्यायपूर्ण और समान समाज की दिशा में आगे बढ़ें। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. रिजर्वेशन को उपविभाजित करने की मांग इस बात को स्वीकार करने से उपजी है कि आरक्षित श्रेणियों के भीतर भी असमानताएं मौजूद हैं। यह असमानताएं न केवल आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। यह अनुसूचित जातियों के भीतर विशेष रूप से स्पष्ट है, जो एक विविध समूह है जिसमें सामाजिक और आर्थिक विकास के अलग अलग स्तरों वाली कई उपजातियां शामिल हैं। इन उपजातियों के बीच की असमानताएं अक्सर पीढ़ियों से चली आ रही हैं और इन्हें दूर करने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। विभिन्न राज्यों के आंकड़े इस आंतरिक असमानता की स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। ये आंकड़े न केवल वर्तमान स्थिति को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि किस प्रकार की नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता है ताकि इन असमानताओं को कम किया जा सके।
उदाहरण के लिए पंजाब में एससी श्रेणी के भीतर एक उपजाति मजहबी सिख शैक्षणिक उपलब्धि और आर्थिक प्रगति के मामले में अन्य एससी समुदायों से पीछे हैं। यह अंतर केवल शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक स्वीकृति और सांस्कृतिक पहचान में भी देखा जा सकता है। इसी तरह बिहार में पारंपरिक रूप से स्वच्छता कार्य में लगे मुसहर अन्य एससी समूहों की तुलना में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना कर रहे हैं। इनकी स्थिति को सुधारने के लिए विशेष नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता है जो उनकी विशिष्ट समस्याओं को संबोधित कर सके। दक्षिण आंध्र प्रदेश में माला समुदाय एससी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुंच से जूझ रहा है। यह समुदाय अक्सर सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रहता है और इन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। तमिलनाडु में परैयार समुदाय को भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो आरक्षित श्रेणी के भीतर लाभों के असमान वितरण को उजागर करता है। यह असमानताएं केवल आर्थिक नहीं हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी हैं, जो इन समुदायों को और भी अधिक हाशिए पर धकेलती हैं। भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति एससी श्रेणी के भीतर उपजातियों की एक जटिल तस्वीर प्रस्तुत करती है, जिनमें से प्रत्येक के पास संसाधनों और अवसरों तक अलग अलग स्तर की पहुंच है। यह विविधता न केवल आर्थिक है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है, जो इन उपजातियों के बीच की असमानताओं को और भी जटिल बनाती है। पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति है, जहां कुछ एससी समुदाय गरीबी और सामाजिक बहिष्कार के चक्र में फंसे हुए हैं। इन समुदायों को मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जो उनकी विशिष्ट समस्याओं को संबोधित कर सकें। राज्य स्तर पर ये उदाहरण अनुसूचित जातियों के भीतर आंतरिक असमानताओं को स्वीकार करने और उन्हें दूर करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। यह असमानताएं केवल आर्थिक नहीं हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी हैं, जो इन समुदायों को और भी अधिक हाशिए पर धकेलती हैं। रिजर्वेशन के लिए एक ही नजरिया अपनाने से विभिन्न उपजातियों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान नहीं हो सकता है, और यही कारण है कि अधिक सूक्ष्म और लक्षित दृष्टिकोण की मांग की जा रही है। यह दृष्टिकोण न केवल आर्थिक और शैक्षणिक असमानताओं को दूर करने में मदद करेगा, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक असमानताओं को भी कम करेगा, जिससे एक अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज का निर्माण हो सकेगा। Subscribe, like, and share Cosmo Academia.